बिहार में मानसून की लगातार बारिश और नेपाल की नदियों के बढ़ते जलस्तर के बाद उत्तर बिहार की नदियां उफान पर हैं। कोसी, बागमती, कमला बलान, महानंदा, अधवारा और परमान नदी भी उफान पर है। कई जगहों पर पानी खतरे के निशान को पार कर गए हैं। गंडक नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के पार चला गया है। ये देखिए 5 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नेपाल में हो रही बारिश से बिहार की नदियां उफान पर हैं। गोपालगंज में नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पतहरा में जलस्तर बढ़ता देखकर जल संसाधन विभाग ने सभी इंजीनियर्स को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। पूर्णिया के अमौर में कटाव कहर बरपा रहा है। परमान नदी से सटे कई घर नदी के कटाव में समा चुका है, तो वहीं कई घरों पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। तो नदी के जलस्तर बढ़ने की वजह से स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी कटाव का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। नवादा में भी 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे जिले में बहने वाली सकरी, तिलैया नदी समेत कई नदियों के जल स्तर में जो है वो काफी वृद्धि हुई है। गोविंदपुर के सकरी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कई गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। बगहा में लगातार हो रही बारिश के बाद पहाड़ी नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। जंगल से निकलने वाली मनोर और भपसा नदी में उफान के बाद कई गांव का संपर्क टूट गया है। मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। बागमती, गंडक और बूढ़ी गंडक में जलस्तर की बढ़ोतरी को देखते हुए तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रशासन की तरफ से अधिकारियों के साथ बैठक करके अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। सरकारी नाव की मरम्मत के साथ साथ 125 नाव का रजिस्ट्रेशन भी कराया गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम भी जो है अलर्ट मोड पर है। बाढ़ वाले इलाकों में जरूरत के सामान की पूर्ति कर दी गई है। बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, जिस कारण नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। तो देखिए कई जिलों में झमाझम बारिश और इसकी वजह से 22 जिलों में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। और आपको ये भी बताते चलें कि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बारिश लगातार हो रही है, जिस कारण नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा वो बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग भी अलर्ट मोड पर है और विभाग के जो इंजीनियर्स हैं उनको अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। बिहार में मानसून की बारिश लगातार हो रही है और बिहार के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके वजह से मौसम तो सुहाना हुआ ही है, साथ ही कई नदियों में उफान भी देखा जा रहा है। और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जो भी भविष्यवाणी की है, बिहार के 26 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जाहिर सी बात है, बिहार में मानसून पूरी तरीके से मेहरबान है और न सिर्फ आम लोगों को गर्मी से राहत मिली बल्कि किसानों को भी काफी फायदा मिला है। और नेपाल से जो नदियां आती हैं, बारिश की वजह से बागमती और गंडक सहित कई नदियों में जबरदस्त उफान देखा जा रहा है। और मौसम विभाग के माने तो आने वाले 6 जुलाई तक बिहार के कई जिलों में जबरदस्त बारिश होने की संभावना है और लगभग कई जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और अगले 48 घंटे के बारे में मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि बिहार के कई जिलों में न सिर्फ तेज बारिश होगी बल्कि पारा भी काफी गिरेगा। विभाग की जो भविष्यवाणी है तो कई जिलों में अभी 6 जुलाई तक जबरदस्त बारिश होने की पूरी संभावना है और जिसकी वजह से कई नदियों में उफान आने की भी संभावना। लेकिन अच्छी बात यह है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से किसानों को बड़ी राहत मिली है और रोपनी में उन्हें काफी मदद मिलेगी। लेकिन एक तरफ उत्तर बिहार के कई नदियों में धीरे धीरे जलस्तर में बढ़ोतरी होने से बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण बिहार में जबरदस्त बारिश की वजह से किसानों को राहत मिली है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। सिवान के गंडकी नहर पर बने पुल का अंतिम छोर धंस गया। पानी के तेज बहाव के कारण पूरे पुल के धंसने की भी आशंका जताई जा रही है। पुल के अंतिम छोर के धंसने के कारण लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। हालांकि पुल के अगल बगल पानी का कटाव नहीं हो इसके लिए पुल बांधने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। पुल के मरम्मत की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुल जो है वो धंस गया है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। पुल के अंतिम छोर के धंस जाने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है।
आपको बता दें कि मिट्टी की कटाई की वजह से गिरा है, बहुत ज्यादा काट दिया गया है यहाँ पुल के पास में, उसी की वजह से गिर गया है। और हम लोग के दुकान पे वही आने जाने का रास्ता है, हम लोग का पूरा हो गया, बंद हो गया। गंडक की दोष है, गंडक यहाँ छोटा पुल ज्यादा काट दिया गया इसलिए फंस गया। मतलब मिट्टी की कटाई के कारण फंस गया। अच्छा, पुल कब बना हुआ था ये? 2004 या 5 में। तो गंडकी नहर पर बने पुल का अंतिम छोर धंस गया है। तस्वीर में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहां पर पुल धंस गया है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पा रहे हैं। देख सकते हैं आप, कभी भी यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, देखिए सिवान के गंडकी नहर पर बने पुल का जो छोर है, अंतिम छोर, वो धंस गया है। वहां पर क्या जानकारी मिल रही है? ग्रामीणों का क्या कहना है? क्या अधिकारियों से बात की गई है इस बारे में? ये देखिए, हमारी इस मुद्दे पे सिवान डीएम मुकुल कुमार गुप्ता से बात हुई है। उनका कहना है कि हमको सूचना मिली, हमने टीम का गठन कर दिया गया है, अधिकारी वहां पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा मामला महाराजगंज अनुमंडल का है, जहाँ पे पराइन टोला गाँव पड़ता है। उसके ठीक बगल में एक पुल है जो गंडकी नदी पे बना हुआ है। वो पुल का अंतिम छोर धंस गया है। बताया ये जा रहा है कि पानी के तेज बहाव के कारण ये पुल धंसा है। हालांकि पुल धंसने के बाद कई गाँवों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। ग्रामीण सब्सिट्यूट व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, एक अन्य पुल की मांग कर रहे हैं, कोई व्यवस्था किया जाए ताकि जो गाँव के लोग हैं उनकी आवागमन हो सके। जी मृत्युंजय, ये घटना कब की है? पुल कब धंसा है? जी, अगले सुबह की ये घटना है, जब ग्रामीण जगह तो उन लोगों ने देखा कि पुल का अंतिम जो हिस्सा है धंसा हुआ है। हालांकि हमारी इस मुद्दे पे सिवान के डीएम से बात हुई। उनका कहना था कि पानी के तेज बहाव के कारण धंसने की प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। उनके द्वारा एक टीम का गठन कर दिया गया है। गंडक विभाग के कई अधिकारी यही सहित वहाँ मामले की जाँच कर रहे हैं। वही जो बगल का जो पिलर है वहाँ पे बोरिए से बांधने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। और ठीक इसके बगल में एक 10 दिन रोज पहले एक पुल धंसा था जो गरौली गांव का है। तो ये उस पंचायत में, यानी कहा जाए तो 10 किलोमीटर के अंदर ये दूसरी पुल गिरने की घटना है। जी ठीक है मृत्युंजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। पूर्णिया के 22 अनुमंडल में बारिश के कारण नदियों का कटाव तेजी से हो रहा है और नदी के कटाव के कारण 20 घर नदी में समा चुके हैं और भी कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है। लोग जिला प्रशासन से तुरंत कटाव निरोध करने के लिए मांग कर रहे हैं। डीएम कुंदन कुमार ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी प्रभावित जगहों पर जल्द कटाव निरोधक काम करने का निर्देश जारी किया है। वही करवा रहा है ना, वही करवा रहा, तुम लोग बेवकूफ हो तो वही कर। जो 15 से 20 परिवार कट के नदी में विलीन हो गया। और ये जो आपको 2-3 बिल्डिंग दिख रहा है, ये बच सकता है अगर विभाग के लोग टाइम पे काम कर दे तो। अब केंद्रीय जल आयोग की टीम उत्तर बिहार में आने वाली बाढ़ का समाधान के कारणों की पड़ताल करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के निर्देश पर केंद्रीय जल आयोग ने 5 सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया है। यह समिति उत्तर बिहार की नदियों के लिए नए बैराज और दूसरी संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का पता लगाएगी। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने यह कहा है कि ये उत्तर बिहार में बाढ़ के दीर्घकालिक समाधान की दिशा में एक बड़ी पहल है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि बिहार के विकास और उत्तर बिहार में बाढ़ के दीर्घकालिक समाधान से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विस्तृत चर्चा के बाद 28 जून को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से संसद भवन स्थित उनके कमरे में मुलाकात की थी, जो काफी सार्थक रही। आरा शहर में बरसात की पहली ही बारिश में नगर निगम के दावे की पोल खुल गई है। आरा शहर की सड़कें जलमग्न है। सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। शहर के शिवगंज से बस स्टैंड तक जाने वाली सभी सड़क पानी में डूब गए हैं। जान जोखिम में डालकर लोग सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। बरसात के पहले ही बारिश में सड़क में